हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज से क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th फिजिक्स, जो कि अभी 10th से अभी तुम लोग आए हो, तो फिजिक्स बहुत ही सिंपल लगती होगी तुम लोगों को। सोचते होगे 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे पूरा सिलेबस, क्योंकि 10th में सीबीएसई और आईएससी की अगर हम बात करें तो दोनों में बहुत ही कम कंटेंट है। सीबीएसई में तो चैप्टर ही कम है, लेकिन आईसीएसई में तो चैप्टर ज़्यादा हैं, लेकिन कंटेंट उनके अंदर क्या है, बहुत कम है। हर चैप्टर में अराउंड 10 न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 11th में क्या होगा, हर चैप्टर में 25, 30, 35 ऐसे न्यूमेरिकल होंगे। नंबर ऑफ़ चैप्टर्स भी ज़्यादा होंगे, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा आएंगे। फिर इन्हीं का यूज करते हुए हमें आगे कंपटीशन भी देखना होता है, मेंस देखना है, एडवांस देखना है, नीट देखना है, ये सारी चीज़ें भी हमें कवर करते चलनी है। तो एक बात जान लो कि अगर हम रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे तो 11th में कुछ भला नहीं होने वाला है। पासिंग मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ पास नहीं हो पाओगे, पास हो जाओगे, लेकिन उसका आगे कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो बेटा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग और स्टार्ट करते हैं 11th फिजिक्स में। 0 चैप्टर के नाम से है, फर्स्ट चैप्टर कह सकते हो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या है, ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन अभी फिजिक्स में अगर ये चैप्टर नहीं कराते हम तुम्हें, तो तुम्हें आगे जितनी भी कैलकुलेशन होंगी, प्रूविंग होंगी, उसमें कहीं ना कहीं डाउट आएगा। और होता क्या है कि बायो स्टूडेंट्स भी ले रहे होते हैं फिजिक्स को, तो जब बायो स्टूडेंट लेते हैं तो जानते ही हो तुम, बायो के लिए जितने भी बायो स्ट्रीम के बच्चे होंगे उनके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिजिक्स। तो बेसिक चीज़ें चैप्टर नंबर 1 हर एक बच्चा ढंग से कर ले। मैथमेटिक्स वाले की चीज़ें आएंगी बाद में आएंगी, 11th की हाफ ईयरली के बाद आएंगी, या 12th में भी आ सकती हैं कुछ इंटीग्रेशन। लेकिन बायो के लिए क्या है, यहाँ पर जो फिजिक्स में यूज होना है बेसिक वो हम कवर कराते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो देखो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या है, फर्स्ट है टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैं हर वीडियो में एक एक टॉपिक ख़त्म करूँगा। तो फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो इस फॉर्म में होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डैट मीन्स x की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उससे नीचे पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। तो देखो x स्क्वायर की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इतना आया, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला ये लिख लो कॉपी में, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर a b c क्या है, a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c जो है वो है कांस्टेंट टर्म। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम बात करते हैं रूट्स की, कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेटा ये जान लो कि कोई भी इक्वेशन जितने पावर में होती है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो उसके उतने ही सॉल्यूशन भी होते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, रूट्स होते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएंगी। तो हमने एक रूट मान लिया अल्फ़ा और दूसरा रूट मान लिया बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस कर लेना तुम लोग, वो माइनस इसमें हाइड हो रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो हो जाएगा c बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें उसमें टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन है तो उसमें क्या टेंशन ले पाओगे, सॉल्व करने में टेंशन होगी, क्वेश्चन में थोड़ी ना कोई टेंशन होती। तो अब देखो यहाँ पे रूल समझ लो, मिडिल टर्म स्प्लिट।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। तो देखो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 1, जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15, ठीक है। तो हम कांस्टेंट टर्म और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 15 इंटू 1 डैट मीन्स 15 आ गया, ठीक है। 15 इंटू 1 हो गया 15। अब हम लोग 15 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो हम लोग ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको यहाँ पे, अब देखो साइन क्या लगा हुआ है, यहाँ पे साइन है माइनस का, जिनको माइनस करने पर जो आंसर आए वो कितना है मिड टर्म के इक्वल आ जाए। तो फैक्टर करते हैं हम, तो ये हो गए 3 और ये हो गए 5। तो देखो 5 3 जा 15 और 5 माइनस 3 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। हम 15 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको, अगर यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है तो जिनको माइनस करने पर जो आंसर आए वो कितना आ जाए, इनको माइनस करने पर आंसर आए वो आ जाए 15, वो आ जाए 2 आ जाए, तब वो वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 और 5 के हमने फैक्टर किए, तो 3 और 5 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और इनके फैक्टर किए तो हमने 2 को लिख लिया, 2x को लिखा 5x माइनस 3x, कोई चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया। फिर x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन बनी इक्वल टू 0। अब अगर दो का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मीन्स क्या है, या तो एक ब्रैकेट 0 होगा या और दूसरा 0 होगा। तो एक बार हमने x माइनस 5 को 0 कर दिया और एक बार x प्लस 3 को 0 कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 5 और इस केस में आ गई x की वैल्यू माइनस 3 आ गई, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 5 और कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 3 आ गया 15, ठीक है। 5 इंटू 3 हो गया 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं, तो फिर से वही देखो यहाँ पे क्या लाना था 2 लाना था ना, और माइनस करने पे लाना था, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 माइनस 3, तो 2x को हमने लिख दिया 5x माइनस 3x। फिर उसके बाद बड़ा वाला जो टर्म होता है उसको पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में लिखते हैं। फिर 5x देखो पहले दोनों ब्रैकेट से 5x कॉमन आ गया, दूसरे में 3 कॉमन लिया माइनस का 3, तो आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो होता क्या है, जब तुम कॉमन लो तो दोनों ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम क्वांटिटी आनी चाहिए। अगर सेम क्वांटिटी आ रही है डैट मीन्स सही है हमारा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 3/5 और x की वैल्यू हो गई -1। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो अब मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ गए हैं। एक बार हम लोग फॉर्मूला लगाने की सोचते हैं कि फॉर्मूला अगर होगा तब कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए कि a क्या है, बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -5, साइन के साथ रखेंगे, c की वैल्यू है 2। तो अब जब a b c की वैल्यू हमें पता चल गई है, अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू हो गई -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो -5 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस √25 माइनस 16 अपॉन 4। तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो एक बार हम ले लेंगे प्लस की वैल्यू और एक बार ले लेंगे माइनस की वैल्यू। तो एक बार आ गया 5 प्लस माइनस 3 था
तो एक बार लिया 5 + 3 और एक बार हो गया 5 - 3। सॉल्व करेंगे तो 8/4 एंड 3/4, 2/4 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 2, 1/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। 1-2 क्वेश्चन देते हैं तुम्हें। जैसे मान लो लिखा हुआ है x² - x - 2 = 0। सेकेंड क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है 2x² + 3x माइनस ले लेते हैं 4। तो इसके फैक्टर मिडिल टर्म से कर लो। ये फॉर्मूला जो होता है वो सब में एप्लीकेबल है, कोई भी होगा आंसर आएगा। तो दूसरे फॉर्मूले से करके देखना श्रीधराचार्य की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में कोई भी डाउट हो तो तुम लोग बताना, नए कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और बताए जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन ना लो। अभी जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना, रूट्स हैं तो अल्फ़ा + बीटा क्या होगा, अल्फ़ा × बीटा क्या होगा, तो अभी हमने ये कहानी डिस्कस की है, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गुड बाय।